मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीके से इस अंग्रेजी कैलेंडर का आखिरी महीना दिसंबर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना जिलहिज्जा होता है। और जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अहमियत दी है। इतनी अहमियत दी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फज्र आयत नंबर 2 में उसकी कसम खाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, वलायालिन अश्र, कसम है उन 10 रातों की। तो अल्लाह ताला ने आखिर हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ने आखिर इन 10 दिनों की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी है। आखिर क्या वजह है कि इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मनासिके हज की अदायगी का खास एहतमाम किया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को नेक अमल करने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत वाला करार देकर उन लोगों के लिए भी नेकियां कमाने की निशानदेही कर दी है जो किसी भी उज्र की वजह से हज करने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, चाहे वो माली उज्र हो या फिर जिस्मानी उज्र हो। किसी भी उज्र की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से वो हज करने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को अहमियत देकर इस बात की तरफ निशानदेही कर दी है कि ताकि मेरे वो बंदे जो हज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी उज्र की वजह से, तो वो इन 10 दिनों में नेक अमल करके नफली इबादत, नफली रोजे, सदका तो खैरात और दीगर इबादत वगैरह करके सवाब की नीयत से अगर वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा वो अजर सवाब के मुस्तहिक होंगे। जामे तिर्मिजी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों में किए गए आमाल सालिहा अल्लाह ताला के नजदीक तमाम अय्याम में किए गए नेक आमाल से ज्यादा महबूब हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन 10 दिनों के अलावा अल्लाह की राह में जिहाद करे तब भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ तब भी उन अय्याम का अमल ज्यादा महबूब है। अलबत्ता अगर कोई शख्स अपनी जान और माल दोनों चीजें लेकर जिहाद में निकला और उनमें से किसी भी चीज के साथ वापस नहीं हुआ, यानी वो शहीद हो गया, तो उस वो ज्यादा अफजल है। इस हदीस से क्या पता चला कि जिहाद से भी ज्यादा अफजल अमल इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल है। तो हमें चाहिए कि अभी इंशाल्लाह जिलहिज्जा आने वाला है, तो हमें चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा इन 10 दिनों में हम नेकियां समेटे। अल्लाह ताला ये बार बार कभी जिलहिज्जा के 10 दिनों को अहमियत देते हैं, कभी आशूरा के रोजों को अहमियत देकर, कभी शव्वाल के 6 रोजों को अहमियत देकर। इस तरीके से जो कभी अरफा के दिन के रोजे की अहमियत को बताकर अल्लाह ताला ऐसा क्यों करते हैं? तो अल्लाह ताला इसीलिए करते हैं ताकि मेरे बंदे उन के जरिए से नेक अमल करके जन्नत में अपना मुकाम बना ले। ये सिर्फ अल्लाह ताला बख्शिश के बहाने ढूंढते हैं ताकि मेरे बंदे किसी भी तरीके से कुछ भी ये अमल कर लें और मैं उनको जन्नत में दाखिल कर दूं। तो ये अल्लाह ताला की रहमानियत है कि वो इतना रहीम है कि वो हमारे लिए बहाने ढूंढता है रब्बुल आलमीन की किसी भी तरीके से मेरे बंदे ये नेक अमल करें और मैं उनको अपनी जन्नत में दाखिल कर दूं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिलहिज्जा के इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की, नवाफिल इबादात, रोजे, सदकात तो खैरात वगैरह करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।